हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम टॉप डाउन अप्रोच करते हैं एम फाइनेंस स्टॉक की। चलिए ईयरली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। ईयरली पे मैंने अ, ये सप्लाई जोन टॉप पे मार्क कर रखा है। देन प्राइस ऑल टाइम हाई से डाउन आती है और यहाँ से कहीं से रिवर्स होती है। जहाँ से रिवर्स होती है वहाँ पे ईयरली का डिमांड जोन होता है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि प्राइस को हमारे ईयरली डिमांड जोन का सपोर्ट है। ठीक है, अब आते हैं हाफ ईयरली। जब प्राइस ईयरली और हाफ ईयरली ईयरली से कोइंसाइड करता हुआ हाफ ईयरली का भी यहाँ पे डिमांड जोन था। ईयरली हाफ ईयरली के डिमांड जोन से प्राइस अप जाती है। अब जाते हुए यहाँ पे हाफ ईयरली सप्लाई जोन के में पहुंचकर हाफ ईयरली सप्लाई जोन से डाउन आती है और अब जाते हुए हाफ ईयरली का एक डिमांड जोन भी क्रिएट कर देती है। देन हम क्वार्टरली पे देख सकते हैं। प्राइस जब ऊपर हाफ ईयरली सप्लाई जोन में कोइंसाइड करता हुआ क्वार्टरली का ही सप्लाई जोन होता है। जब हाफ ईयरली और क्वार्टरली सप्लाई जोन से प्राइस डाउन आती है तो वो क्वार्टरली का ये न्यूली फॉर्म एक डिमांड जोन होता है। इसका सपोर्ट लेके देन अगेन अप जाती है। अब जाते हुए क्वार्टरली का एक डिमांड जोन क्रिएट करती है जो कि बहुत अच्छा नहीं होता है, बट क्वार्टरली का एक डिमांड जोन होता है। इस एरिया पे यहाँ से कहीं से प्राइस डाउन आती है। तो हम मंथली पे देखते हैं एक बार। मंथली पे हमारे पास एक तो ये सप्लाई जोन का एरिया जो कि कंप्लीट अभी खत्म नहीं हुआ है, टेस्ट हो चुका है क्वार्टर हाफ ईयरली और क्वार्टरली सप्लाई जोन, बट अभी मंथली का भी। बट अभी ये एरिया एरिया के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है, तो अभी यहाँ पे सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सेम अगेन जब क्वार्टरली के डिमांड जोन में कोइंसाइड करता हूँ हमारे पास मंथली का एक डिमांड जोन है। बनाते हुए प्राइस अप जाती है और इसी एरिया से प्राइस डाउन होती है हमारे न्यूली फॉर्म क्वार्टरली और मंथली के डिमांड जोन। वीकली पे देखते हैं। जब प्राइस हमारे क्वार्टरली और मंथली डिमांड जोन को अप्रोच करती है तो वीकली पे एक तो ये सप्लाई जोन बनाते हुए डाउन आती है, सेकंड ये सप्लाई जोन बनाते हुए डाउन आती है, थर्ड ये सप्लाई जोन बनाते हुए डाउन आती है। जैसे ही प्राइस हमारे मंथली डिमांड जोन और क्वार्टरली डिमांड जोन से रिएक्ट करती है, पहला ये सप्लाई जोन खत्म टेस्ट हो चुका होता है, प्राइस आगे और अप जाती है और ये वाला सप्लाई जोन भी प्राइस टेस्ट कर देती है। ये वाला भी टेस्टेड हो गया सप्लाई जोन। देन अगेन यहाँ पे प्राइस ईएमएस के पास और इन सप्लाई जोन को टेस्ट करते हुए कंसोलिडेट कर रही है। उसके बाद यहाँ डाउन आती है न्यूली वीकली का ये डिमांड जोन है, वीकली के सप्लाई जोन से फिर ये रैंडम से सप्लाई जोन ये भी रेस्पेक्ट करता है ये डिमांड जोन से प्राइस अभी। तो एक आपस में सारे सप्लाई जोन टेस्ट होते हुए प्राइस एक नैरो रेंज फॉर्म कर रही है यहाँ पे, जो कि डेली पे हमें साफ क्लियरली पता चल रहा है। डेली पे ये देखने को क्लियरली हमें रेंज मिल रही है, एक नैरो रेंज फॉर्म हो रही है, मैंने मार्क भी कर रखा है, ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रही है। एज पर क्वार्टरली डिमांड जोन से प्राइस रिएक्ट कर रही है, मंथली डिमांड जोन से प्राइस रिएक्ट कर रही है। हमारा प्रॉपर ट्रेड सेटअप तो मेरे पास ये एंट्री मैंने प्लान कर रखी है एट 250, जो कि इस कंप्लीट मूव का ओरिजिन है। बट प्राइस हमारे क्वार्टरली और मंथली डिमांड जोन के सपोर्ट से ही प्राइस कंसोलिडेट करते हुए ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रही है, कभी क्लोज हो रही है देन डाउन आ रहा है वीकली का और डेली का ईएमए। पर यहाँ पे प्राइस डेली के ईएमए के ऊपर क्लोज हो चुकी है और हाई टाइम फ्रेम डिमांड जोन का सपोर्ट है। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आना चाहिए, जो कि हमारा इनिशियल टारगेट ये होगा यहाँ पे 320 के आसपास। सेकंड टारगेट हमारा ये होगा जो कि अभी पेंडिंग वीकली का सप्लाई जोन एट अराउंड 350 380, अराउंड 380। बट फिर भी अगर इन केस प्राइस डाउन आती है तो हमारे पास प्रॉपर एंट्री सेटअप ये है, यहाँ पे हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं देन हम लॉन्ग टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। तो ये था हमारा स्टॉक एम फाइनेंस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।